मैं ये जानता हूं अगर आप अपनी संसार के ज्ञान से बढ़कर इस बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको संसार के ज्ञान से बढ़कर ये बाइबल आपको वो चीज दे देगी जो आपको संसार की किताबें नहीं दे सकती। भाई और बहनों, आप सबको याद होगा जैसे हमने पिछली बार एक क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किया था, और पवित्र आत्मा ने हमको सिखाने के लिए, देखो हम सीखने के लिए आए हैं, परमेश्वर हम सबको सिखा रहा है। तो क्या आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में कि परमेश्वर ने मुझे ये जीव क्यों दी है? मैंने आपको क्लियर किया था इस बारे में कि जीव, हम देखो एक सांसारिक जरूरत अलग होती है, लेकिन हमें परमेश्वर ने अपने मकसद के लिए जीव क्यों दिए, तो अपने अपने अनुभव आप शेयर करेंगे सभी। देखो एक सभी को जरूरत अलग होती है, लेकिन हमें परमेश्वर ने अपने मकसद के लिए जीव क्यों दिए, तो अपने अपने अनुभव आप शेयर करेंगे सभी अपने अपने, एक सभी को करना। ऐसा नहीं है कोई एक को आ गया, आपने खोजबीन की है तो आपने क्या पाया है, ढूंढा है, अलग अलग आप सभी के आंसर सही हो सकते हैं। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है कि मैं कठिन दिनों को अपने वचन के द्वारा संभालना चाहूं, और वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु परमेश्वर ने जिस तरह भाई उत्तम को दास, परमेश्वर के दास ने ये प्रभु का वचन जो हमको दिया है, सीखने वाली जीत हम सबको दी है। लेकिन परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा है कि हर एक को सीखने वाली जीव दिए से कटे हो, गिरे हो, कुचले हो, वचन के द्वारा उठाना सीखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनको भी तुम इसी तरह सिखाओ जिस तरह हमें भी परमेश्वर के दास ने सिखाया है। और एक शिष्य की तरह दास जो हमें बताता है उसको हमें सुनना चाहिए, काम लगाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुन्नी बहन के ताली बजाइए आप सब लोग। चलिए अपने अपने जो प्रभु ने आपको जो बोला, ऐसा नहीं है बहन को जो बात किया है आपको क्या बात, हाँ अपने अपना शेयर अनुभव करना है ना। ये नहीं सोचना अरे बहन ने ऐसा बोल दिया वचन, अभी हमारे पास तो कुछ बोलने के लिए नहीं रहा, लेकिन आपको बोलना है कुछ ना, जो प्रभु ने आपसे साथ बात की वो आपको बोलना। मतलब इनको प्रभु आशीष दे, है ना। जीव को जो काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। निका बहन बोलो। परमेश्वर ने हमें जीव अन्य भाषा में बोलने के लिए दी है। ये प्रेरितों के काम 2 से 3 है कि एक अब्राहम से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसके कारण दरियाओं में बेटे डूब गया और उन्हें आग की सिटी में फंसी हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक करीब सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर ने कई वचन दिए, लेकिन किसी वचन ने मेरे हृदय को टच किया कि परमेश्वर ने मुझे जीवन अन्य भाषा बोलने के लिए और प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। निका बहन परमेश्वर हमको आशीष दे। बीना बहन बोल। 5:17-18 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही है। बाकी लोग क्या, अभी कोई भाई का नंबर नहीं आया, क्यों पीछे हैं भाई लोग, क्यों पीछे हैं? अच्छा दोनों भरत भाई ने दोनों ने वचन मिलकर ढूंढा था। चलो किसने मांग लेने की, किसने कोशिश की, अपने खोजबीन ढूंढ ढांड करने की कोशिश कर, हाथ खड़ा करी। बाकी चलो देखो नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किसने किया? बड़ी बात यह है कि आपने कोशिश किया है क्या। तो जिन भाई बहनों ने भी कोशिश किया है, ढूंढ ढांड किया है, मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम दिल से अपने पड़ोसी से एक बार फिर से बोल सकते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अगर आपके पास 2 लोग हैं तो बोलिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आमीन। और जो अकेले हैं वो सीधा मेरे से बोले परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं भी उन सबसे कहता हूँ प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। चलिए थैंक यू, आपने मुझे बताया कि सच में परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, और जब परमेश्वर प्रेम करता है तो मुझे फिर दूसरा और कुछ नहीं चाहिए, फिर प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में। आमीन, हालेलुया। चलिए अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए ना, थोड़ा आवाज ठीक आएगा। अभी आप सुनिए। देखिए हमारा क्वेश्चन दरअसल क्या था, आप एक बार मुझे क्वेश्चन दोहराएंगे क्या? सही मैं जो क्वेश्चन लिखा था वो क्वेश्चन क्या था, प्रश्न क्या था? हालेलुया।
परमेश्वर ने मुझे जीव क्यों दी है, क्यों दी है ना। जीव के अनेक बहुत वचन में अगर जाए तो बहुत सारे वचन आपको जीव के लिए मिल जाएंगे। जीव में जीवन मृत्यु है, जीव के द्वारा सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने जीव के द्वारा नहीं, लेकिन वचन कह रहा है जीव क्यों दी है। तो बाइबल में देखो, मैं अपनी ओर से मैं सीधा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम बोलता हूं जैसा वचन में लिखा होता है। तो वचन में हम देखिए 50 अध्याय में जाएंगे, यशायाह 50 अध्याय और 4 वचन हम पढ़ेंगे। एक बार 4 का आधा पार्ट पढ़ेंगे। हाँ, अभी इसी वचन को इतना ही। तो दूसरा भाई पढ़िए। बस देखिए, अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं, पढ़ना जानते मुझे मालूम है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप देखते नहीं वचन को, तो आप पढ़ नहीं सकते। आपने वचन अभी वचन में पढ़ा, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ क्यों दी, अभी पढ़ा नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़िए, देखिए प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। सीखने वालों की जीभ, सीखने वालों की जीभ दी है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, परमेश्वर ने आपको जीभ क्यों दी है। जैसे मैंने बोला था, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना, तो मेरे पास एक सिखाने वाली जीभ है, तो ऐसी परमेश्वर ने आप सबको जीभ क्यों दी है, मेरा एक क्वेश्चन था। तो पहली बात, तो अगर आप सुनते नहीं हैं तो आप कभी भी सही आंसर नहीं दे सकते। आप सुनना सीखिए पहले तो, और उस जो हम क्वेश्चन है उसी संदर्भ में आप देखेंगे कि सचमुच में परमेश्वर कहना क्या चाहता है। जीव के बारे में बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे वचन हैं, लेकिन आपको परफेक्ट वचन जब आपको बाइबल में ढूंढोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में परमेश्वर ने ये वचन बाइबल में रखा है। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि ये वचन है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, एक भैया ने बना के पूछा होगा एक क्वेश्चन, लेकिन सचमुच मैंने कोई बनाया नहीं है, सेम टू सेम ये मैंने पूछा था, क्योंकि मैं यशायाह पढ़ रहा था तो मुझे क्वेश्चन मिला। और मैं आपको बताऊं, सीखने वालों की जीभ, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। तो देखो यशायाह ये कह रहा है सीखने वालों की जीभ, यानी ये बहुवचन है, सीखने वालों। समझिए बात को, सीखने वालों, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे, अभी जितने भी लोग हम जुड़े हुए हैं ऑनलाइन मीटिंग पे, जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई या बहन हैं, आप सब सीखने वाले हैं। अब सीखने वालों की जीभ, आपकी जीभ मुझे दी, क्यों दी? क्या ये मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप गूंगे हैं, आपके पास एक जीभ नहीं है, और आप जब तक आप नहीं सीखते हैं आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब बोलना नहीं जानता तो कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन हम माँ बाप जो होते हैं, भाई बहन जो होते हैं, उसके बड़े जो होते हैं, वो एक एक शब्द सिखाते हैं, तो उसकी जीभ आप बन जाते हैं। और जब वो सीख जाता है संसार में कि ये मुझे क्या बोलना है, बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि उनका बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। तो इसलिए वचन लिखा सीखने वालों की जीभ दी है। तो सिखाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको चाहे हजारों लोगों के लिए एक सीखने वालों की जीभ दी है। हजारों लोगों को जो सिखाता है, वो कितने लोग उसे सीख रहे हैं, उन सब लोगों की वो जीभ बनता है। तो कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने ये जीभ मुझे क्यों दी है। अब देखो सिखा तो रहे हम, लेकिन क्यों दी है? मेरा क्वेश्चन ये था, क्यों दी है? आगे लिखा है, मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। देखिए, आपको मैं यहां तक सहमत हूं, आपको वचन भी आप ढूंढोगे तो सेम टू सेम वचन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने ढूंढ लिया। अब ये वचन पवित्र आत्मा आपसे कहना क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता क्या आपसे कि मैंने आपको जीभ क्यों दी है, आपके सीखने वाली जो जीभ है वो आपको क्यों दी है।
ये सेम आपको भी बनना है। जब आप मीटिंग चलाते हैं, चर्च चलाते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको सीखने वालों की जीभ दी जाती है। इसका मतलब क्या है? हम जब मिनिस्ट्री करते हैं, सेवा में होते हैं, तो हजार लोगों की समस्याएं हमारे पास में आती हैं। मेरे बीमारी है, सर दर्द है, बुखार है, पैर बच्चे नहीं हो रहे, ये प्रॉब्लम है, खेती के में झगड़ा चल रहा है, अशांति है घर में, पति से नहीं बनती, प्रेम नहीं है, बच्चे मुझे रखते नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चल रहे हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब जब आप बोल रहे हैं इस शब्दों से, तो इस जीव का आंसर आना चाहिए। अब जो आप जीव से, जो विश्वासी लोग, जो परमेश्वर के मसीह लोग जो होते हैं, अपनी अपनी समस्याएं, अपने दुख और तकलीफों के साथ में परमेश्वर के दास लोगों के पास आते हैं, तो उनको क्या है उनके पास? आपके पास में ऐसा, अगर हम देखिए, आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन आप अपने करोड़ रुपए से कब तक लोगों के उस करोड़ रुपए को कब तक मदद कर सकते हैं? आपका घर बड़ा हो सकता है, 100 बीघा का घर हो सकता है, उसमें कितने लोगों को आप घर दे सकते हैं? आपका एक लिमिटेशन है संसार में। आप विशाल नहीं हैं, आप परमेश्वर नहीं है कि आप सबको दे दें। कुछ जो आपके पास हो, आपके पास भी खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है, उसके वचन को ध्यान से देखिए। मैं थके हुओं को, जो भी थका हुआ है संसार में, क्वेश्चन ये था कि जीव क्यों दी है? थके हुओं को। देखिए, बाहर से कोई ताजा लग सकता है आपको, एक मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा है, करोड़ रुपयों की गाड़ी में चल रहा है, साथ में बाल बच्चे पिकनिक पे आ रहे हैं, पिकनिक से जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों कितने खुशी परिवार है, सुखी परिवार है ये जीवन में, इसका तो मुकाबला नहीं है। आपको सुखी लग सकता है, लेकिन अंदर से वो थका हो सकता है, अंदर से वो व्यक्ति थका हुआ हो सकता है। और हो सकता है कि शाम को घर जाने के बाद में बहुत सारे लोगों को देखिए, आपने बहुत सारे केसेस अखबारों में पढ़े होंगे, टीवी पे सुनोगे, सुसाइड कर लिया। करोड़पति था, पैसे कोई कमी नहीं थी, ऊपरी मंजिल से कूद गए। क्यों? क्योंकि लोग थके हुए हैं। थके हुए लोगों को संभालने के लिए, थके हुए लोगों को, उनको जान डालने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए, उनमें एक प्रेम भरने के लिए, ये आपको जीव परमेश्वर ने वचन के द्वारा। अब ये देखिए, लेकिन आप अपनी ताकत से थके लोगों को संभाल नहीं सकते। अभी हम जो बैठे हैं मसीह लोग, हम संसार से हम सामर्थ्य नहीं पा सकते, लेकिन फिर भी हमारा एक युद्ध चल रहा है। हम भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष में होते हैं, याद रखिए। हम भी कहीं ना कहीं आत्मिक युद्ध में होते हैं, अलग अलग युद्ध हम लड़ रहे हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर भाई या बहन, हर परिवार अपना एक युद्ध लड़ रहा है। देखिए, अगर कोई भाई बहन हमारे बीच में अभी नहीं है इस समय मीटिंग में, इसलिए तो वो भी युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है इस मीटिंग में। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। शैतान नहीं चाहता कि आप ये वचन सुने। शैतान नहीं चाहता कि आपका मोबाइल फोन सही तरह चले, नेटवर्क सही हो, ताकि आप सही सुनोगे तो उसमें बाधा डालेगा। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, एक सामर्थ्य के साथ, एक अभिषेक के साथ सेवा करें। उसके लिए बीच में बहुत सारे काम, जो आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी को लाएगा। पर जानता है, शैतान जानता है कि हमारी ये कमजोरी है। तो आप अगर संसार में थके हुए हैं, तो हमारा काम क्या है? मुझे जीव परमेश्वर ने इसलिए दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा, यानी जो ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस वचन को जब तक मैं अपना नहीं बनाऊंगा, ये मेरा वचन नहीं बनेगा। और जब मैं इसको अपना वचन, यानी यीशु तो परमेश्वर, देखिए यीशु तो परमेश्वर है। आज मेरी से बात होने की, तो हम जो बात कर रहे थे, तो मैंने उनको स्पष्ट बोला कि इस संसार में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसके द्वारा आप स्वर्ग जा सकते हैं। आप कितने भी धर्म के काम कर लीजिए, कितना भी आप दान कर लीजिए, कितना भी अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको वो पिता आपके घर में नहीं घुसने देगा, तब तक आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जब तक आपका अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं है, बाहर आप कितना भी अच्छा संबंध हो, आपके बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए घर बना रहे हैं, लोगों के लिए खेत दे रहे हैं, लोगों के लिए खाना दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, और बिल्कुल फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन आपके पिता के साथ रिलेशन नहीं है, तो आप अपने पिता आपको अपने घर में नहीं घुसने देगा। सेम ये आत्मिक क्षेत्र में है। अगर आप यीशु को नहीं जानते, यीशु के साथ आपका रिलेशन नहीं है, तो दुनिया में कितने भी भले काम करिए, यीशु आपको अपने स्वर्ग में नहीं घुसने देगा।
तो वचन कहता है मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। अब ये यीशु को आपको अपना बनाना पड़ेगा। देखिए यीशु परमेश्वर है और है। बहुत से लोग इसको जानते हैं, बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो भी यीशु को अपना नहीं बनाते। जब तक आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में थकावट है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक यीशु को अपना नहीं बनाया है। यीशु को अभी तक आपने अपना नहीं बनाया है। और जब हम अपना बना लेते हैं तो फिर हमारी थकावट, हमारी कमजोरी, हमारी निराशा हमारी नहीं रह जाती। वो परमेश्वर की निराशा, कमजोरी, थकावट हमारी समस्याएं परमेश्वर की समस्याएं हो जाती हैं और हमें कुछ हाथ पैर लाने नहीं पड़ते। हाँ, जीवन में मुसीबत तो आ सकती है, तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए तकलीफ है, आपके लिए तकलीफ नहीं है। वो अगर हमारे जीवन में आज कुछ चल रहा है, गड़बड़ी चल रही है, बीमारी अगर हमारे जीवन में है, गरीबी है, श्राप है, बंधन है, और हमारा परमेश्वर ने हमने अपना परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लिया है, तो अब ये समस्या हमारी नहीं है। देखो, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा या नहीं कहा वचन में? और जब वो कहा है तो झूठा है क्या? हमारा परमेश्वर झूठा है क्या कि वो उसने कह दिया और अब वो कर नहीं रहा हमारे लिए? तो कहने का मतलब ये कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना प्रेमी, अपना दिल का टुकड़ा नहीं बनाते हैं, तब तक वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाते। ऐसे ये वचन जो है ना, ये वचन जब आप पूरा वचन सबको दिया, बाइबल सबके पास में, ये बाइबल मेरे पास भी वही बाइबल है, इसमें कोई मात्रा का अंतर नहीं है। आपके पास भी यही बाइबल सेम, यही बाइबल सेम, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी ये वचन आप समझते नहीं है, सुनते नहीं है, जानते नहीं है, इस वचन को खाते नहीं है, तो ये पता भी नहीं कि वचन है क्या, बाइबल में है क्या ये वचन। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, इस बाइबल को पढ़िए। देखिए, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई से ज्यादा इस बाइबल को पढ़िए। मैं कहता हूं, मैं आपको पीछे नहीं ले जा रहा, मैं आपको अंधविश्वास में नहीं धकेलता। याद रखिए, मैं आपको ये बाइबल पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये आपकी पढ़ाई से दूर हटा। मैं ये जानता हूं, अगर आप बिल्कुल संत बना रहा हूं, अपनी संसार के ज्ञान से बढ़कर इस बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको संसार के ज्ञान से बढ़कर ये बाइबल आपको वो चीज दे देगी जो आपको संसार की किताबें नहीं दे सकती। अगर आपको एक पुस्तक पढ़नी है, अगर आपको याद नहीं होता है, आपको पढ़ना चाहते हैं, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन आपको याद नहीं होते हैं, पढ़ने आप समझ नहीं सकते, हर आदमी ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, पैसा नहीं है, ट्यूशन कितना महंगा हो गया। अब आपको पढ़ने के लिए अगर आप कितना भी ढूंढ लीजिए, लेकिन पवित्र आत्मा से बढ़कर आप प्रभु से दास होंगे, जो अनुभव आप सीखें, उनको पढ़ें, उनको जाने, तो पता चलेगा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको ये सब चीज पढ़ा सकता है। लेकिन वो पढ़ाएगा कब? जब उस वचन को आप अपना बना लेते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को आप अपना बना लेते हैं। जब तक आप उसे अपना नहीं बनाएंगे, वो नहीं पढ़ा सकता। यही वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। अब मैंने क्वेश्चन किया, क्यों दी है? क्यों देता है परमेश्वर? सीखने वालों की जीभ क्यों देता है? इसलिए दिया है क्योंकि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना। अगर मेरे अंदर ये तरस नहीं है, आप लोगों के लिए मेरे अंदर तरस नहीं है, तो मैं आपको इस समय नहीं दे सकता। भाई बहन, देखिए, मैं आपको इस समय क्यों दे रहा हूं? क्यों मैं सिखा रहा हूं, इसलिए नहीं सिखाता। देखिए, कोई व्यक्ति प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ समय तक काम करेगा, लेकिन थक जाएगा। लेकिन जब हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर जैसा परमेश्वर प्रेम करता है, वैसा अगर हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, तो हम थकेंगे नहीं, और उसी प्रेम के साथ हम जीवन भर वो काम कर सकते हैं, जीवन भर वो काम कर सकते हैं। आप 1 महीने नहीं, 1 सप्ताह नहीं, 6 महीने नहीं, लेकिन वो काम जीवन भर आप उसी प्रेम के साथ, उसी तसल्ली के साथ में, उसी ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपसे प्यार किया जाता है। देखिए, आपके माँ बाप बचपन से लेकर, पैदा होते हैं उस दिन से लेकर मृत्यु पर्यंत आपको खिलाते हैं। आप जवान हो गए हैं, अभी कमा रही हैं, फिर भी आपके माँ बाप करके आपको खर्चा देते हैं। आपको क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं, क्योंकि वो आपके माँ बाप है, इसलिए देते हैं। माँ बाप के अलावा आपसे किसी से मांग कर देंगे, आपको 10 रुपए कोई हाथ में नहीं देगा। तो जब आपको सिखाया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर, हम एक दूसरे को सिखाते हैं। कल से हम अगर प्रभु के दास लोग सेवकाई करते हैं, तो लगातार पूरी जिंदगी सेवकाई करते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी परवाह नहीं करते, लेकिन सिखाते हैं, प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु का तरस आता है हमारे अंदर, परमेश्वर की तरस से, परमेश्वर के प्रेम से वो हम काम करते हैं।
तो आपको सीखने वालों की जीभ परमेश्वर ने इसलिए दी है कि आप थके हुओं को उस वचन के द्वारा संभाल सके। परमेश्वर अगर चाहता संभाल नहीं, आपको जीभ क्यों दी है, आपको कान क्यों दिए, आपको पैर क्यों दिए, आपको मुंह क्यों दिया है, आपको दिमाग क्यों दिया है, आपको पता होना चाहिए हर एक अंतर। देखिए संसार का एक अलग तरीका है, लेकिन अब ये जीभ क्यों दी है, तो परमेश्वर हर आदमी अपने अपने तरीके से जीभ का कार्य बोलेगा, लेकिन आपको जीभ प्रभु ने क्यों दी है, ये आपको पता चलेगा। अरे मुझे सीखने वालों की जीभ दी, क्योंकि मैं थके हुए लोगों को, जो थक चुके हैं, उनको संभालू। अब आपके अड़ोस पड़ोस में कितने लोग थके हुए हैं, आप बोलोगे ठीक है मैं निकलता हूं, मैं देखता हूं थके, लेकिन आपके घर में कौन थका हुआ उसको आप संभालते नहीं है। बाहर जाने के पड़ोसी के जीवन में काम नहीं कर सकते आप। जब तक आप अपने घर के अंदर थके लोगों को नहीं देखोगे तो पड़ोसी के लोगों को देखोगे आप। अब जब पड़ोस में कोई थका हुआ है और आप बोलोगे ठीक है मैं दूसरे शहर में जाऊंगा, हमें परमेश्वर ने जहां रखा है वहां हमें देखना है कौन लोग थके हुए हैं। सब लोग थके हुए हैं, जिनके पास यीशु मसीह नहीं है वो सब थके हुए हैं, याद रखिए आप। जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो सब थका हुआ व्यक्ति है। तो आपको थके हुए लोगों को संभालना है, उनको सुसमाचार सुनाना है, उनको परमेश्वर का प्यार बताना है, प्रभु आपसे कैसा प्रेम करता है। एक माँ तो अपने जन्मे बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आपको बोलना है जब उसको, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी माँ छोड़ सकती है, ये यीशु नहीं छोड़ेगा, ये ऐसा यीशु कौन है, यीशु ये क्या करता है, उसको यीशु के बारे में बताइए, ये करता है, ये सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। देखिए आपको सिर्फ सुनने नहीं आना है, आप सिर्फ सुनने नहीं, आप समझने आए हैं, है ना, और आपको चलना है। दो बात याद रखिए, आपको चलना, समझना है और चलना है। वचन में हमने ये क्वेश्चन के द्वारा बहुत सारी चीज आपका, अगर आप क्वेश्चनों को याद रखें तो हमने सारी बातें, जितने भी बहुत सारी मीटिंग में क्वेश्चन उठाए, आप क्यों नहीं समझते हैं बातों को, क्योंकि आप सुन नहीं सकते। तो हम ना सुनने के कारण कभी कभी हमें सही चीज का पता नहीं चलता है। एक 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 मात्रा का फर्क आने से पूरा विजन बदल जाता है। सीखने वाले या सिखाने वाले ना, हम मात्रा फर्क सिखाने वाले, जल्दी बड़े सिखाने वाले, बहुत सारे एक बिंदु का फर्क पड़ जाता है। तो आप वचन को पढ़ना सीखिए। जल्दी कहां जा रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं, जाना कहां है आपको जाना कहां है। आप अच्छी तरह पढ़िए, 1 घंटा आपको जितना भी 10 मिनट भी पढ़ते हैं, उस 10 मिनट में एक लाइन, एक आधा सा वचन पढ़िए, लेकिन सही पढ़िए, समझिए उसको, वचन को। बाइबल पूरा पढ़ने की, अरे मैंने ये भी बाइबल पढ़े 1 साल में, पूरा बाइबल 1 साल में पढ़ा, बाइबल सच में पढ़ दिया होगा, लेकिन आपने सचमुच में नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम इतना फास्ट पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है रुक 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 रुक, थोड़ा रुक जा, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, कुछ इस जगह तुझे कुछ कहना चाहता हूं मैं। ये आप सुनिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनिए, वचन कैसा पढ़ना है। जब वचन पढ़ते हैं तो रुकना चाहिए, प्रभु तू कुछ मुझसे कुछ कहना चाहता है क्या, यहाँ मुझे कुछ सिखाना चाहता है, मुझे कुछ चेतावनी दे रहा है वचन, मुझे कुछ डांटना चाहता है परमेश्वर, मुझे कुछ डांटना चाहता है। ये सब चीज वचन में आपको सीखना पड़ेगा कैसे वचन पढ़ते हैं। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ने का मतलब क्या समझिए आप। पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ने का मतलब है कि पवित्र आत्मा जहां आपको रोक रहा है, रुकिए। पवित्र आत्मा दिखा रहा है, अच्छा मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, तुझे डांट रहा हूं, मैं तो तेरे जीवन के विषय में कुछ बता रहा हूं, तो तेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी है, ये चीज देख ले, मैं तुझे गड़बड़ी बता रहा हूं। ये सब ऐसे हमें पवित्र आत्मा दिखाता है। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम पढ़ते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। मैं आपका जीवन नहीं बदल सकता, मैं आपको भले ही पूरी जिंदगी सिखाऊं, लेकिन मैं आपका जीवन बदल सकता, पवित्र आत्मा आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप यहां बैठे हैं तो ये प्रार्थना करके आप नहीं बैठे, पवित्र आत्मा आज का ये वचन मेरे लिए हो जाए, आज पवित्र आत्मा तू मुझसे बात कर। जब आप पवित्र आत्मा से बात करके बैठते तो पवित्र आत्मा इतना प्रेम करता है कि एक शब्द कहने से हमारे साथ कोऑपरेट करता है, और हर एक वचन आपको हृदय में गाड़ता है। वो देखिए वचन के द्वारा तेरे जीवन में ऐसा है। तो हम यहां इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने आपको जीभ क्यों दी है। खाने के लिए नहीं दी है, टेस्ट करने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं दी, गाली देने के लिए नहीं दी है, दूसरे को कोसने के लिए नहीं दी है, बड़बड़ाने के लिए नहीं दी है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जीभ इसलिए दी है कि आप सीखने वालों की जीभ बने, और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो थके हुए लोग हैं, दुनिया में थक चुके, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं, कोई आशा नहीं, कोई जीवन नहीं है, अब मैं क्या करूं प्रभु, सब कुछ आशा टूट चुकी है। तो ऐसे लोगों को आप यंग लड़के हैं, आप भी बेरोजगार हैं, तो आप बेरोजगारों की सिचुएशन जानते होंगे कि बेरोजगारी की हालत क्या होती है।
वो कहां तक टूट जाते हैं, जो बीए एमए कर लेते हैं, उनके पास कुछ जॉब नहीं मिलता, फेल 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 फेल। वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या चलता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को भीड़ आपको मिल जाएगी, उनको आप संभालना सीखिए। आप बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बेरोजगारों को संभालने के लिए आप बेरोजगार का इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। आप एक घरेलू महिला हो सकती हैं, आप एक पीड़ित महिला हो सकती हैं आपके परिवार में एक, लेकिन आपको दर्द मालूम है कि घरेलू महिलाओं की स्थिति क्या है। आप जॉब वाली महिला हो सकती हैं, आप सर्विस करने वाली, लेकिन सर्विस करने वाली महिलाओं की बहनों की परिस्थिति क्या होती है, किन संघर्षों से गुजरती है, किन दौरों से। पैसा आने का मतलब ये नहीं होता कि उनमें शांति आ गई, वो अब तो नौकरी करती है, हमारी बेटी हमारी बहू नौकरी करती है, अब कोई चिंता नहीं है। चिंता तो अभी चालू हुई है पैसे कमाने के बाद में। परिवार टूटते हैं, प्रेम नहीं है पति पत्नी के बीच में, बच्चों के लिए समय नहीं है संभालने के लिए। इस आने वाली पीढ़ी को कौन संभालेगा? अगर आने वाली पीढ़ी को आप माँ बाप आज नहीं संभाल सकते, तो आने वाले समय में आपको, आपके बच्चों को भी बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे करेंगे। आप ये भूल जाइए, आज आप अपने बच्चों को नहीं संभाल रहे हैं, है ना। देखो, जब पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो एक समस्या होती है परिवार में, बच्चों को कौन संभाले? दादा दादी संभाले, नाना नानी संभाले। क्यों भाई? उन्होंने पैदा किए हैं कि बच्चे, आपने पैदा किए हैं, आप संभालिए अपने बच्चों को। अगर आप नहीं संभालेंगे तो आपके बच्चे आपको नहीं संभालेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए वचन क्या कहता है? हर एक के जीवन में एक समस्या है, हर एक के जीवन में दुख है, तकलीफ है, हर एक के जीवन में कुछ ऐसे बात हैं जो वो कुछ कह नहीं सकते, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। जो लव मैरिज करते हैं उनकी एक समस्या है, लव मैरिज तो कर ली लेकिन अपनी समस्या फिर बाद में किसी को नहीं बताते। क्यों? उनमें सबसे ज्यादा क्लेश होता है, झगड़ा होता है। अब वो कहें किसको? क्योंकि अपनी मर्जी से शादी करी है उन्होंने, माँ बाप के बिना परमिशन के शादी करी है। अब वो समस्या बोले किसको? अब समस्या नहीं बोलेंगे तो अगर यीशु मसीह जीवन में नहीं है तो अंत कैसा होगा? सोचिए आप, अंत अच्छा नहीं होगा। यीशु मसीह हमारे जीवन में होना ही चाहिए। ये आपके अंदर एक तरस आना, आप मसीह लोगों के जीवन में एक तरस आना चाहिए। अरे मेरे जीवन में तो प्रभु यीशु मसीह है, मेरे दुख को बांटने वाला, मेरे दुखों को, तकलीफों को शेयर करने वाला, मिटाने वाला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जिन भाई बहनों बच्चों के जीवन में यीशु मसीह नहीं, उनका दुख कौन मिटाएगा? तो ऐसे लोगों के लिए आपको परमेश्वर ने भेजा है, ऐसे लोगों की जीव बन के प्रभु ने आपको भेजा है संसार, ताकि आप उसकी जीव बन सकें। आप उससे बोलिए, यीशु आपसे प्रेम करता है। मालूम है आपके लिए सिंपल शब्द हो सकता है, लेकिन उसके लिए जीवन बन सकता है, उसके लिए एक नया जीवन आ सकता है। हो सकता है वो सुसाइड करने जा रहा हो, मरने जा रहा हो, उसका जीवन खत्म हो रहा हो, अपने दो कहीं तलाक लेने जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये बोलना चालू करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, छोड़िए दूसरी बातों को, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आप उसके जीवन को बचा लेंगे, आप उसके जीवन को बचा लेंगे भाइयों बहनों। इसलिए थके हुओं को संभालने के लिए प्रभु ने आपको जीव दी है। आज ये परमेश्वर जो वचन दिया है, सुसमाचार दिया है, आप जो सुन रहे हैं इसलिए ही दिया है, इसलिए ही बैठे हैं यहाँ कि आप थके हुए लोगों को संभालिए। आपसे भी ये मत सोचिए कि अरे हमने तो 1 घंटे की मीटिंग ली, अब ठीक है, अब कोई चिंता नहीं, अब हम 7 दिन के बाद में मीटिंग लेंगे। नहीं, काम तो आपका चालू हो चुका है। जब आपने वचन सुना तो अब आपका काम चालू हो चुका है। आप बैठे नहीं रह सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के सामने बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये वचन सुना क्यों तूने? अगर प्रभु के दास से अगर हमने सुना है, आपके वचन कानों तक पहुंचा है, तो ये जिम्मेदारी अब आपकी बन गई है कि आप थके हुए लोगों को संभालिए। यह आपकी जिम्मेदारी है, वरना प्रभु हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।